क्या था, अपनी क्लास कल भी थी ना? यस सर, कल भी थी। क्या था, सर। क्या क्या कर रहे थे हम कल? सर सर ग्राफ्स फंक्शंस दिखा के रहे थे, ग्राफ्स फंक्शन के। सर ग्राफ। टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे थे हम लोग। अच्छा, वो रेंज वेंज वाले। हाँ सर सर, मॉड्यूलस टाइप्स ऑफ फंक्शन, सिग्नम फंक्शंस में। फंक्शन, ये सब यस ग्रेटेस्ट सर। इंटीजर फंक्शन वगैरह सारे टाइप के फंक्शन आपने पढ़ाए थे और होमवर्क दिया था एनसीईआरटी का। ठीक है, तो होमवर्क कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है। हाँ सर। बोलो, 2.3 बोलो। सर नहीं सर। सर मिसलेनियस का 9th वाला। हाँ, 2.3 मिसलेनियस 2 बोलो। सर मिसलेनियस का 9th क्वेश्चन। भाई किया भी है किसी ने? किया है सर। तुमने 9th किया है, वाले क्वेश्चन पे बाकियों? सब। अरे बाकियों ने किया है कि नहीं किया है? यस सर। क्या है सर? देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 12th में वापस करेंगे, ऐसे 4th वाला क्वेश्चन है भाई। मतलब इसका तुम क्या ही रेंज निकाल सकते हो, तुमको क्या ही समझ में आएगा रेंज कैसे निकालना है। डोमेन निकाल सकते हो, 4th वाले का रेंज किसी का आया है रेंज तो सोच। 0 से लेकर के इंफिनिटी तक आएगा ना? हाँ देखो क्या हो रहा है, x-1 का है ना, यस सर। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, कि डोमेन तो मालूम है कि x शुड बी ग्रेटर देन 1, है ना। यस अभी सर। कहानी ऐसी है, कहानी ऐसी है यार, जैसे जैसे आप x को डालते जाओगे, ठीक है, तो x-1 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। हाँ सर। यस सर। उसका स्क्वायर रूट लोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे बोलो। देखो वाई, पहले एक काम करो, सुनो, मतलब स्कूल में तो कैसे कराते हैं पता ही नहीं, 11th में मुझे। ये x-1 का ग्राफ बना दिया मैंने, ध्यान देना। बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगेगा, हाँ मुझे सर। मालूम है। ये मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है। यस सर। अभी इस ग्राफ में कौन सा पोर्शन अलाउड है, जहां पे x1 से बड़ा हो ना। हाँ सर, राइट यस साइड सर। वाला पूरा। हम्म, अरे यही है ना। हाँ तो सर। यहां यस पर सर। तुम्हारा x-1 का रेंज क्या आ रहा है, आउटपुट। बस x-1 का आउटपुट कितना आया, 0 से इन्फिनिटी आया ना। 0 से इंफिनिटी, हाँ यस सर। सर। अरे ये बात समझ में आ रही है हाँ सर। कि यस। आपका x-1 कहां से कहां आया बेटा, 0 से इन्फिनिटी। अगर उसका हाँ। स्क्वायर रूट लोगे, अगर उसका स्क्वायर रूट लोगे तो वो भी तो 0 से इन्फिनिटी ही लाई करेगा ना, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, और क्या करना है? 9th वाला, 9th वाला। 9th वाला क्या है? 9th वाला रिलेशन है, ए और बी नेचुरल है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, ठीक है। मतलब क्या दिक्कत है बोलो। सर सी वाले रिलेशन में में सी कहाँ से है? ए कॉमा बी दिया हुआ है, रिलेशन का एलिमेंट, सच दैट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ए और बी दोनों कैसे हैं, नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। नेचुरल है, हाँ। हाँ, तो सिंपल सी बात है ना, 1 किससे रिलेट होगा, ए इज 1 से बी होगा। स्क्वायर, ए इज, ध्यान देना, ए इज बी स्क्वायर, ठीक है। वैसे अंतर यस नहीं हाँ। सर। पड़ता ना उससे, तो बिकॉज दोनों ही नेचुरल है ना। हाँ। तो 1 जो होगा किससे रिलेट होगा, 1। 1 1 से। से। फिर जो 4 होगा, टू। 2। 2 से। से होगा। 2 और 3 का कुछ भी इमेज नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। नहीं आएगा, हाँ। वैसे भी आएगा रिलेशन सर। की बात कर रहे हैं,
ऐसे ही 5 6 7 8 खाली बैठेंगे, 9 कहाँ से आएगा? 9 and 3. 3 से। ऐसे ही चलेगा। अभी क्या बोल रहा है वो? कौन सा ऑप्शन में दिक्कत है बोलो? ए कॉमा ए, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू एन। गलत है ना? नहीं सर, ये तो नहीं होगा। सी ये तो नहीं होगा। थर्ड वाले पार्ट में दिक्कत है मेरे को। सी कहाँ से आ गया उसमें? सेकंड वाले में रिलेशन दिया। रुको, अगर सेकंड वाले में आते हैं, सेकंड वाला क्या कह रहा है कि अगर ए कॉमा बी है तो क्या हो बी कॉमा ए, ये होगा क्या? देखो तो, अगर ए कॉमा बी है नहीं मतलब लेट से 4,2 है, 4,2 है ना रिलेशन में, लेकिन Yes, क्या sir. 2,4 भी है क्या? हाँ। नहीं सर, ये नहीं हो है ना? सकता। नहीं सर। तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है? अगर ए कॉमा बी है, अगर ए कॉमा बी है, इसका मतलब क्या होगा बोलो? ए इक्वल टू बी स्क्वायर। हाँ, और बी कॉमा सी है, इसका क्या मतलब होगा? बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर। तो ए और सी में क्या रिलेशन आएगा? ए इज इक्वल टू ए सी की सी का पावर 4। Yes, sir. ए इज इक्वल टू सी C की की पावर पावर 4. सी की पावर 4। तो ए और सी बिलोंग करेगा क्या रिलेशन में? नहीं ना। ए और सी कब बिलोंग करता? जब सर सी अगर A स्क्वायर होता। equals to C square होता। ए इज इक्वल टू बी रेज टू 4 होता तो। ए रेस टू सी की पावर 4 होता ना। ए और सी पूछा है तो ए इक्वल टू सी की पावर 4, ए इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए था ना। यहाँ पर क्या है? ए इक्वल टू C की पावर सी की 4 पावर आया। 4 है। हाँ, नेक्स्ट बोलो। अरे इतना हो हो गया गया सर। क्या? हाँ, हो गया। ठीक है। चलो अपन एक बार स्ट्रेट लाइन वापस से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन, कुछ याद है स्ट्रेट लाइन के बारे में? क्या क्या याद है बताओ? तो स्ट्रेट लाइन जिसका ग्रेडियंट 1 रहता है, क्या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे इंटरसेप्ट होता है। क्या कुछ भी बोल रहा है भाई? अरे मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ाया है ना आप लोगों को। Sir, when any two points are joined, we get अरे a भाई line sec. वो नहीं पूछ रहा मैं यार, स्ट्रेट लाइन मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, इतना पूछ रहा हूँ मैं। Yes sir, पढ़ा है। फिर क्या हाँ मजाक सर, चल रहा है बेसिक भाई? इंट्रोडक्शन दिया था। हाँ फिर फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 1,1 एंड 2,3। जरा निकालो तो बेटा 5-6 क्वेश्चन। सब भूल गए हो क्या? अरे बोलो भाई। हेलो। हाँ सर। नहीं सर, सर नहीं वही भूले, ना, याद है x सर। माइनस एक वन इक्वल टू एम तो इंटू निकाल ना, वन। जो पढ़ाया था ना फिजिक्स में। Yes sir. सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में 3,3 है, 2,3 है। 2,3 है बेटा। जरा करिए 4 क्वेश्चन को।
सर पहले वाले का हो गया सर। करो, चारों सॉल्व करो। आई थिंक सब लोग भूल गए हैं। सर हो गया। सर हो गया। बढ़िया। 5 मिनट और देंगे, बाकी लोग का नहीं हुआ है अभी। हर्षवर्धन नहीं, इसमें नहीं। डन सर। डन सर। अरे भाई, हुआ कि करूं? करके दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। बताओ। हो गया सर। सर हो गया सर। पहले वाले कितना आया? 2x minus y 2x minus minus y is equal 0 to 1 2x माइनस वाई equals to 1. 1 थर्ड और सेकंड वाले का 2x plus y y is इज equal इक्वल to टू 7 हाँ हाँ, बोलो बोलो। 2x plus y is equal to 7 तीसरे वाले का 3x minus y is equal to -2 y इज इक्वल टू y is equal to 3x 3x plus 3x 2 माइनस 3x 3 माइनस y इज इक्वल 3x टू। minus y -2 और चौथे वाले का सर x intercept 5/3 और y intercept 5 by x इंटरसेप्ट minus कैसे 5 by 4 निकालते हैं? डाल दो y को 0। सर y सर को y 0 कितना को आया? डालना पड़ेगा 5/3। हाँ सर और और y y इंटरसेप्ट intercept x को 0 डालना है तो फिर माइनस -5/4 माइनस 5/4। हाँ अरे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको याद है कि नहीं याद है? याद है। फोर्थ वाला बताओ ना। फोर्थ कितने वाला लोग को ध्यान नहीं आ रहा लाइन का इक्वेशन निकालना? याद है? भूल चुके हैं सब लोग? सर थर्ड का। फोर्थ वाला फोर्थ वाले में तो कुछ नहीं करना है। एक्स और वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है? x0 y0। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब कहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब कहाँ पे वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है। थर्ड वाले में क्या दिक्कत है? बेसिक तो वही सर रहेगा कौन ना, सा m इक्वेशन इंटू डालना एक्स है? माइनस 1। यस सर। हाँ सर। लिखो क्वेश्चन लिखो और सॉल्व यार। 15 मिनट पहले रिवाइज तो करो सब। सर फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन के बाद क्या लिखा है? ज्वाइनिंग। ओके सर।
ट्रिग्नोमेट्री हुआ है तुम लोग का? हाँ सर। सर चल रहे अरे ट्रिग्नोमेट्री हुआ है कि नहीं हुआ है? चल रहा है सर सर। चालू है। तो बहुत दिन से चालू है। हाँ सर बहुत टाइम से चालू है, जब आपने भेजा था वो। खत्म करोगे कभी? खत्म करो उसको। चलो पहले तुम इतना टफ क्यों करोगे, पहले ये सॉल्व करो 1 और 2। सर हो गया। ये वाला ये भी देखो, ये मारने गया था। हाँ ठीक है चलो। अब bounce हाँ भाई हुआ क्या? डन सर। अरे याद आ रहा है कि भूल चुके हैं सब लोग सब कुछ यार? हो गया सर, हो गया। नहीं सर हो रहा है। अभी याद, अभी पूरा सवाल कितना है? पहले का आंसर bx प्लस Y ay minus ab। दूसरे का आंसर y is equal to minus 4x plus 12। 3x plus y is equal to 10. 3x प्लस y इज इक्वल टू 10। थर्ड का 3x plus 2x 2y is plus equal y to 17 कितना कितना? 3x plus 2y is equal to 17. हाँ। चौथे का 2x minus y is equal to 3. और सेकंड का a
x minus y is equal to -3. और बी 2x minus y is equal to 5. भाई ऐसे याद हम क्या ही कर सकते हैं, याद कराना पड़ेगा, आप लोग भूल जाते हो सब कुछ। याद आया? Yes, sir. हाँ सर। कितने लोगों को याद आ रहा है कि भूल गए हो? सर याद आया। याद आ गया सर। याद है सर। और पीछे वाले पेज दिखाओ। हो गया सर। रब करें? चलो कोई बात नहीं, बहुत लोग बहुत सारी चीजें भूल गए हैं, ठीक है, तो थोड़ा याद किया जाए। तो क्लास 10 चलते हैं। क्लास 10 का क्या क्या याद है आपको? ए बी क्या होता है बोलो? Sir, root over of x2 minus x1 whole square, x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. प्रूफ याद है, भूल चुके हो? बोलो भाई बोलो, याद है सर। बताओ भाई क्या था प्रूफ? दोनों को परपेंडिकुलरली जॉइन करेंगे। ये वाला पॉइंट बताओ, तो ये वाला पॉइंट क्या आता है? x1, y2। अब ये तो तुम्हारे बैच में केवल इस पे बातें हो चुकी है, एक दो बार छोड़ना, बहुत बार बात हुआ है ना। हाँ सर। x1, y2 है ना। y2। हाँ सर। तो आपके बैच में ऐसा थोड़ा ना कि एक बार बात हुई है, बहुत बार बात हुई है आपके बैच में भी। ए बी स्क्वायर क्या होगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी BC स्क्वायर। स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या होगा? ए सी स्क्वायर क्या होगा बताओ? ए सी लेंथ कितना होगा? x1 सेम है ना, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर सर प्लस, x1 y2 नहीं x2 y1 आएगा ना। हाँ x2 y1, और ये स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। क्लियर है? आपका ए बी का वैल्यू कितना आ गया बोलिए? Sir, रूट root वाई, over y2 minus y2 square plus x2 minus x1 whole square. अरे ये क्लियर है? हाँ sir, clear है। हाँ सर। कॉपी करिए।
हो गया सर। अरे इतना क्लियर है? चलो, ये पहली प्रॉपर्टी थी, डिस्टेंस फॉर्मूला। अरे सबको आता है? हाँ सर आता हाँ है। सर। हाँ सर आता है। चलो एक क्वेश्चन दे के देखते हैं कितना आता है आपको जी। x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर इज 25। x1 माइनस x3 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 स्क्वायर is 16। x2 minus x3 square plus y2 minus y3 square is equals to 9. Find area of triangle ABC where A is x1 y1, B is x2 y2, C is x3 y3. Do you understand the gist of this question? Question क्या है, क्या बना है, कैसा है, क्या चाहता है? हाँ सर। हाँ सर। What has been given to you? बताओ। सर डिस्टेंस बिटवीन। So how shall the solution proceed? बताओ। सर पहले सर पहले इन सब की हर वैल्यूज एक निकालेंगे, साइड का x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू निकालेंगे। नहीं भाई, क्यों वैल्यू निकालोगे? सर वो लाइन का सर मतलब उससे सर पॉइंट लाइन का हेल्महोल्ट्ज निकालेंगे। फॉर्मूला। निकाल सकता है, ना उसको जी रूट ना। कर देंगे। अच्छा ए बी लेंथ कितना है बताना जरा। 5। सर हाँ और 5। ए सी लेंथ सर 4। एंड बी सी लेंथ 3। 3। कुछ फील आती है? हाँ हाँ सर सर। पाइथागोरस है, राइट एंगल ट्रिपलेट है। ट्रायंगल एक। दैट इम्प्लाइज सी इज 90 ना बेटा। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो सी तो भाई साहब 90 हो गया। 5 हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे मालूम है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाँ सर सर 6। हाँ सर। क्लियर है? यस सर। हाँ भाई बोलो, क्लियर है क्या? यस सर। अरे आपने कॉपी किया था कि नहीं किया था? कर लिया कॉपी। कर लिया था सर। कर दिया सर। सेक्शन फॉर्मूला ध्यान है, भूल चुके हो? सर याद है। सर याद है। याद है सर। क्या था? सर हाँ एक सर। अगर पॉइंट ए और बी है, और एक पॉइंट उनको m/n रेशियो में x1 डिवाइड कर। y1 है, x2 y2 है, और एक पॉइंट P है जो इसको m/n में डिवाइड करता है, तो जो P का कोऑर्डिनेट है XY। वो कैसे दिया जाता है? सर mx2 nx1 mx2 plus MX2 nx1 x1 by by m m plus plus n, n, then my2 plus my2 my1 by m plus n.
किसी को दिक्कत है क्या? अगर यहीं नहीं पर सर। मिड पॉइंट हो जाए तो मिड पॉइंट में क्या होगा बेटा? m/n, सर x2 प्लस है ना? तो क्या आ हाँ जाएगा अगर सर मिड पॉइंट है तो? x2 प्लस x1 x1 by 2 by 2। and y2 plus y1 by 2। बस ये दो फॉर्मूले आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं यस सर। सर। अब मैं आपकी जान क्या खाऊंगा बताओ, मैं क्या बोलूंगा आपसे? अब तो 3 महीने से सर पढ़ हमें रहे नहीं हो, आता। अब तो 3 महीने से पढ़ रहे हो, समझ सकते हो ना? इतने मैं कोई भी चीज दिखने के बाद क्या डिमांड करता हूँ उसका मैथ्स में पहले? क्या है यार? प्रूफ। प्रूफ। प्रूफ के बिना कहाँ आगे बढ़ता हूँ किसी भी चीज का? लेट्स प्रूफ। आता है प्रूफ किसी को? स्कूल ने प्रूफ भी निकाल दिया आता था है प्रूफ? सर, स्कूल में प्रूफ निकाल दिया था। निकाल दिया था सर। अरे यू टुक द शॉर्टेस्ट पॉसिबल आंसर है, सच्ची में निकाल दिया था? हाँ सर, मैम ने ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया, बोला सर ये फॉर्मूला है, याद कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम करेंगे ना। ये पॉइंट क्या होगा? पी होगा? यस सर। पी ना, आर मान लेते हैं। सर r x2 ठीक है, y1 तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो? x2 y1। x2 y1। क्या किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन रह गई? अभी भी क्लियर है? क्लियर है सर। यहाँ क्लियर पे है हमारा सर। पी पॉइंट है, जो क्या है हमारा h, k, जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n। m/n। सर उसको पैरेलल करेंगे सर। यहाँ से पैरेलल बनाया जी, है ना? तो आप मुझे बताओ, ये जो पी डैश पॉइंट है क्या आएगा बोलो? हाफ ऑफ AR। नहीं रे, सर एच आएगा ना, हाइट तो एच ही रहेगी। सॉरी एच नहीं, क्या रहेगा? के x y। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट तो x2 ही रहेगा ना, हाँ सर। हाँ और सर और k और y होगा। हाइट, और हाइट के रहेगी बोलो? हाँ के। सर। अभी याद है ट्रायंगल का सिमिलरिटी वगैरह आप सब भूल चुके हाँ हो, कुछ सर। याद रह गया है? सर हाँ सर याद 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 है है सर। सर। बी पी पी डैश सिमिलर है ना? हाँ सर। या थेल्स थ्योरम, चलो बताओ, थेल्स थ्योरम याद है क्या? थेल्स थ्योरम हाँ सर याद है। क्या था? थेल्स थ्योरम, अगर सर बीपी डैश पैरेलल टू ए आर है, दैट इंप्लाइज बीपी, अरे भाई मिड पॉइंट थ्योरम का जनरल bp फॉर्म था by ना थेल्स थ्योरम। pa is equal to bp dash by p dash r। आप सिमिलैरिटी से भी देख लो, अगर ये हाँ नीचे सर। वाले के पैरेलल है तो ये बीपी डैश बाई पी डैश आर जो होगा तुम्हारा, वो n/m ही होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ सर। ओ भाई हेलो सब लोग, ये हाँ n/m सर। होगा ना कि नहीं होगा? होगा होगा हाँ सर होगा। हाँ होगा। सर होगा। अभी बीपी डैश कितना होगा? हमने फिगर के हिसाब से बीपी डैश क्या होगा बोलो? y2 माइनस के होगा ना बीपी डैश? हाँ सर। हाँ भाई हाइट में। और पी डैश आर कितना होगा? पी डैश आर के माइनस सर वाई k वन, बोलो माइनस क्लियर है? y1। एन के माइनस एन वाई वन इज इक्वल टू my2 माइनस mk, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। तो मुझे बताओ दोस्त, my2 प्लस ny1 m प्लस n इंटू के आ गया ना? k। हाँ सर। हमने क्या सर प्रूफ कर m दिया? प्लस n को नीचे करेंगे फिर। हमने क्या प्रूफ कर दिया? हमने के का वैल्यू प्रूफ कर दिया। my2 बोलो हाँ बेटा, सर। ny1 by m बाय पक्का? plus m n। प्लस n। ऐसे ही क्या आ ऐसे ही जाएगा? दूसरे के लिए भी प्रूव करेंगे। ऐसे x भी आ जाएगा। ट्राई करिए, मेहनत करिए, दिखेगा आपको। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ध्यान आया मैं कौन सा थ्योरम कह रहा था? मिड पॉइंट थ्योरम का था ना जनरल फॉर्म, सर थेल्स बेसिक थ्योरम। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर हाँ थेल्स हाँ थ्योरम। हाँ हाँ हाँ, बीपीटी। अरे क्लियर है? हाँ सर। सर थोड़ा ऊपर करिए ना।
कॉपी कर लिए? सर लास्ट वाला। 2 मिनट। अरे आज ही कॉपी करना है? हाँ भाई बोलो, कॉपी हो गया? हाँ सर। नहीं नहीं है तुम लोग, ठीक है। क्या बोलो, सुनो। तो ये था सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अभी सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है ना, जितना पढ़ के आए हो 10th तक, उसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन हो जाती है, उसको मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। एक होता है इंटरनल डिवीजन। क्या हाँ होता सर, है? एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन होता है। और एक होता है, क्या होता है? एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन क्या होता है? जो आप पढ़ते आए हो वही होता है। ये ए है और ये बी है, ओके। और ये पॉइंट क्या है? पी है, इन दोनों सेगमेंट के बीच में, ठीक है। अरे बोलो, ये x2y2, ठीक है। कोई बोल ही रहा भाई? हाँ सर। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलो इंटरनल डिवीजन में? मतलब यहां पर क्या है, देखो ध्यान से, AP बाई PB। जस्ट नोट द ऑर्डर इन विच आई हैव रिटन। ऑर्डर विल टेल यू एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, किस ऑर्डर में लिखा है। AP और PB लिखा है। क्या इसका आंसर लिखा मैं अभी? mx2 plus nx1 by हाँ m plus n हाँ। और my2 plus ny1 by m plus n। एवरीबॉडी एब्सोल्युटली क्लियर? ये जरा एक्सटर्नल डिवीजन के केस में आते हैं, ठीक है। क्या होगा बताओ? देखो कैसा है, सुनो। ये ए है ना, ये डेफिनेशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, डेफिनेशन है। ये बी है, एक ऐसा पॉइंट पी जो इस सेगमेंट के बाहर है, सच दैट एपी बाई पीबी बीपी। ध्यान देना किस ऑर्डर में लिखा है, एम बाई एन है, चमक रहा है। हाँ सर। इस केस में हाँ बोलते हैं सर। पी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन एम इज टू एन। यस सर। मतलब ये रेशियो ये कितना है, एम है, और ये कितना है, n है। एन है। सॉरी, और ये रेशियो कितना है, एन है, ठीक है। और यहां पर क्या बोलते हैं, P डिवाइड्स, हेलो, P डिवाइड्स divides ए A बी AB divides AB in the internally. externally। इंटरनल। सर कहाँ पे सर, वहाँ पे? अच्छा।
ओके सर। क्या बोर्ड नहीं दिख रहा क्या? अरे बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर दिख रहा है। ठीक है। और एक और बात कह रहा हूँ, जितना ही मैं अपने नोट शेयर किया ना आप लोगों से, आप लोगों को शुरू से मैं इसी पढ़ा रहा हूँ, उसके जो पीडीएफ शेयर करता हूँ ना हर क्लास में मैं तो आपसे, हाँ सर। उसका ना आप वो ना एक गूगल ड्राइव बना लो। आप लोग का नोट्स कभी कभी मिस हो जाता है चीजें, ठीक है? P डिवाइड्स एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n। अरे बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, तो sir. देन P का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो मैं लिख देता हूं, देन वी विल डिराइव। P का कोऑर्डिनेट आएगा mx2 माइनस nx1 बाई by m-n m माइनस n इंटू my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n, ये आएगा अपना, ठीक है? यस तो सर। पहले प्रूफ करते हैं फिर आप कॉपी करना। तो एक्सटर्नल डिवीजन में हम लोग प्रूफ करने निकले हैं, फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया है। ये बात क्लियर है? क्या प्रूफ करने चला हूं मैं? यस सर। ठीक है। और क्या मालूम है हमको? हमें मालूम है एपी, गाइस आई रिक्वायर द रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबॉडी। ऐसे कैसे चलेगा? ए बी बाई बीपी m बाई n दिया हुआ है ना? यस सर। चलो बताओ सोच के तो कैसे निकालें। आई एम गिविंग इट 2 मिनट्स। ये सिस्टम है आपके पास, बताओ हाउ विल यू सॉल्व? यू वांट टू फाइंड h, k, हाउ विल यू सॉल्व? बताओ, थिंक। सर हम लोग h के बदले x2 को इक्वल लेंगे पहले। सर AP बाय BP होगा ना? एपी बाई, हाँ BP होगा ना? हाँ सर। एपी बाई, सर हाँ सर मुझे लग रहा है कि हम लोग y इक्वल्स my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n लेते हैं ना, तो उसके बदले में k इक्वल्स टू नहीं सर, हाँ सही बोल रहे हो, सोचो। सर नीचे m माइनस n आएगा। हाँ तो m माइनस n तो लिखा है मैंने, कहाँ पे? चलो कैसे करेंगे देखो, एपी बाई बीपी m बाई n है ना? यस सर। यस सर। देखो तो इसको यूज करके ध्यान देना, मैं ए बी इज टू बीपी निकाल सकता हूँ। ए बी इज टू बीपी, ए बी इज टू बीपी क्या होगा बोलो? सर a/b/p होगा m सर माइनस M n माइनस N बाय N। बाई n। हाँ, अब इस रेशियो को यूज करके मैं x2y2 लिख सकता हूं ना? x2y2 को इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा के मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? m माइनस n इंटू एच, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? यस प्लस सर। n इंटू x1, चमका? अरे हेलो, हाँ सर। अरे क्लियर है? यस सर। यहाँ पे क्या होगा? m माइनस n इंटू, अरे आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया है? हाँ हाँ सर। अरे मैंने बी वाले पे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा सकता हूं ना अब? हाँ सर। m हाँ माइनस सर। n इंटू हाँ एच सर। प्लस n इंटू x1 बाई m माइनस n माइनस प्लस n, चमका? हाँ n सर। कट गया तो क्या आया बोलो?
mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, किसकी वैल्यू आ गई? h की। ऐसे किसका वैल्यू आ जाएगा? k का। ये फॉर्मूला प्रूव हुआ क्या? यस हाँ सर। सर। सर सिमिलरली k से करेंगे तो y भी निकल जाएगा। हाँ, और सबको क्लियर है क्या? अच्छे से बताओ। Yes, sir. यस सर। यस सर। पता नहीं आप लोग को समझ में आया है कि नहीं आया है? हाँ सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? यस सर किए। अरे बाकी लोग कॉपी कर लिए क्या? यार डाउट है पूछो ना यार, नहीं कॉपी की तो बोलो ना यार। सबने कॉपी कर लिया क्या? एक सेकंड सर कर रहे हैं। सर एक सेकंड। डन सर। रैप करें? हाँ सर। चलो ठीक है। थर्ड चीज बताओ मुझे। तुम लोग को मैंने डिटर्मिनेंट पढ़ाया था क्या? नहीं क्या सर। सर? नहीं सर। डिटर्मिनेंट तुम लोग को नहीं पढ़ाया डिटरमिनेंट मैंने। नहीं कराया। नहीं सर। सर वो क्या मैट्रिक्स है? भी नहीं हुआ था तो डिटरमिनेंट कैसे होगा? नहीं ऐसा नहीं, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है। एनीवेज ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास अपने को करना पड़ेगा। वो जरूरत नहीं है वैसे, बट ठीक है। x1 y1 x2 y2 x3 y3। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? पढ़ाया है बचपन में, छोड़ देते हैं अब। सर फॉर्मूला तो सुना है सर। ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ाते हैं कि सर बंद कर पहले दिया है? सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। नहीं भाई, ये फॉर्मूला था ना, एक x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस यस y1 सर ये है। यस सर ये है प्लस सर। x3 इंटू y1 माइनस y2। आई डोंट नो है कि नहीं है। यस सर था।
एरिया बताओ भाई था। बाकी, बताओ भाई बाकी लोग था कि नहीं था? नहीं था ठीक था सर। सर। हाँ हटा दिया गया था शायद, पता नहीं सर। हटा पहली दिया बार गया सुन था। रहा हूँ सर। नहीं पहली बार नहीं सुन रहे होगे। एनीवेज ठीक है, सिमेट्रिकली लिखा हुआ है। 5 क्वेश्चन करते हैं, हो जाएगा। सब में आने पे प्रूफ कर सब, प्रूफ में कोई बड़ी बात नहीं, मैं प्रूफ भेज दूंगा इसको भी आपको एक जगह से फोटो खींच के। सर ये फॉर्मूला का नाम क्या है? तो ये नाम ही एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप इसका इस ट्रायंगल का इस फॉर्मूले को यूज करके आप एरिया निकालो। अच्छा सर, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए पूरा फंक्शन मतलब पूरा एक्सप्रेशन मॉड के अंदर है। हाँ। तो सॉल्व करो सब लोग। क्योंकि कुछ स्कूल में पढ़ाया गया है, कुछ स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। आप तो वैल्यू निकालो। बहुत आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो बहुत ही सिमेट्रिकल लिखा हुआ है, ठीक है? तो आराम से फील आ जाएगी आपको, देखो। तो इन पांचों का आप एरिया कैलकुलेट करो। ऊपर का फॉर्मूला देखो, बहुत सिमेट्रिकल लिखा हुआ है, ध्यान दो। x1 के बाद समझा सर। y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस, वो सांप की तरह एक के पीछे घूम रहा है। y2 माइनस y3 है, फिर देख रहे हो? फिर y3 हाँ माइनस y1, और फिर क्या है y1 माइनस y2। एक के पीछे घूम रहा है, ध्यान दो। अभी आपको सर फिजिक्स में, अगर एक्स फिजिक्स, थ्री वाले को सामने लिख देंगे तो वो अरे यार सिमेट्रिकल हो जाएगा वाई का पार्ट। क्या हुआ? जो एक्स थ्री जो लिखा वाई है वन ना माइनस मैंने वो वाई टू। सिमेट्रिकल है भाई। आप लोग फिजिक्स में, अभी आपको हाँ फिजिक्स सर में सर ने, समझा। फिजिक्स में आपको सर ने क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया होगा ना? हाँ सर, हाँ अभी भी सर। सीखा है सर। हाँ तो उसमें आपका यूज हो रहा हाँ होगा ना सर। ये सब तो, वेक्टर डिटरमिनेंट वाला। अभी क्या चल रहा है फिजिक्स में आप लोग का? सर प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है। ट्रेजेक्टरी। ठीक है, अपने फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट सीखा है ना? हाँ सर। अरे भाई फिजिक्स में आपने ये सीखा है कि नहीं सीखा है? 2 मिनट में बताओ हाँ मुझे। आई सर जे सीखा के है। हाँ सर, ये 2 दिखाया 3 था सर। 4। सर वही हाँ। हाँ इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। ओके आता है ना सर। करने, आई के साथ 3 माइनस, हाँ सर। सिखाया है ना सर ने? हाँ सर, ये सिखाया सर ने। बोल नहीं रहा है। चलो ये आपको इन पांचों का एरिया निकालो पहले। सर वो 16 लिखा है ना सेकंड वाले में? 3 कॉमा क्या लिखा है यार? 16 ही मान लो, 16 लिखा है। हाँ 16 ही लिखा है। हाँ सर।
हो गया सर। कितना है पहले का आंसर? सर पहले का 1/2। मुझे आंसर नहीं पता, आप लोग बताओ कि मुझे आंसर का भी नहीं पता, मुझे कुछ नंबर लिस्ट के बताओ। पहले का आंसर कितना है बोलिए। यार एक बच्चे का 1/2 आया, बाकी लोग चुप है, हम क्या बोल सकते हाँ हैं, सर आप लोग वन बताओ बाई यार। टू ही आया सर, 1/2। सर माइनस दूसरे का आंसर? -1/2 आया। अरे भाई मॉड लगा रखा है ना बाहर, ये मॉड मॉड सिंबल है नहीं ना। मालूम है। -27। बी का बताओ। सर 30। 30। नहीं। 4,4, 3,-2 और -3,16। दो लोग का सेम गलत आंसर नहीं आ सकता है, ये बात ध्यान रखना। करो भाई 27 सेकंड है। का। कितना? 27। हाँ सही है, 27। थर्ड का आंसर? सर AB/2। बढ़िया। फोर्थ का आंसर? सर फोर्थ कर रहा था। करिए। पढ़ाई हवा में नहीं होती है बेटा, ये बात ध्यान रखा करिए। सर 1। कोई बताओ, बाकी बच्चे बताओ। एक बच्चे की भरोसा कैसे कर नहीं लूंगी। आया। अरे इतना क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, कॉपी करो। कॉपी कर लिए? 1 मिनट सर। सर कॉपी हो गया? ये क्या आंसर नहीं आ रहा है किसी का? हो गया आंसर, सबका आ गया। हाँ सर सॉल्व। हाँ आ सर। गया सर। ये सर। देखो स्लोप के बारे में बातें हुई थी आपसे पहले भी, याद है? हाँ सर। इसी tan थीटा को क्या बोलते हैं? तो स्लोप tan बोलते थीटा हैं, को राइट? स्लोप बोलते हैं। है ना? अगर लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, अगर लाइन जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, हाँ सर। हाँ सर। तो इसका स्लोप कितना होगा? सर 0। 0। 0। 0। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, इसका इन्फिनिट। स्लोप होता से है इनफाइनाइट इन्फिनिटी, होगा। सर तो इनफाइनाइट। लिखा जाता है Not कहीं defined. अच्छे से अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। क्या लिखा जाता है? अनडिफाइंड। एम इक्वल टू इन्फिनिटी लिखना Undefined. सरासर गलत, कोई भी एम इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं लिखता है, लिखा जाता है एम इक्वल टू डिफाइंड। एक्चुअली अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड। ये बात चमकती है। हाँ हाँ सर। सर। और ये जो थीटा होता है लाइन का, कहाँ से कहाँ वेरी करता है बता रखा है मैंने, 0 से लेके 180 डिग्री। 180 तक। ये 3 चीज क्लियर है, 4 चीज जो भी है। हाँ सर। अगर लाइन हाँ पे सर। 2 पॉइंट मालूम रहता है अपने को, तो x1 सर लाइन y1। बनेगा। इक्वेशन निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, इसका स्लोप क्या होता है? सर M y2 इक्वल y2 माइनस टू y1 माइनस अपन सर y1 बाई 1/2 x2 ही है। माइनस माइनस x1। y1। ये तो अपने कई बार बातें कर रखी है ना अपन ने तो। हाँ सर। ये फर्स्ट चीज, ये सेकंड चीज, ये थर्ड चीज और ये फोर्थ चीज, ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। कॉपी करिए बेटा, सब फटाफट पढ़ा। क्या उड़ा? कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? 1 मिनट सर। हाँ सर, हो गया। ये क्लियर है? हाँ सर। अरे ठीक है क्या? ये सर ना कोई कुछ बोलता है ना कोई कुछ समझता है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है ना? एंगल बिटवीन यस सर। टू लाइंस। अच्छा, आपको ये सब चीजें याद है कि ये जो इक्वेशन होती है वो किसकी होती है? सर लीनियर स्ट्रेट लाइन की होती है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ये जो इक्वेशन है ये भी किसकी है? स्ट्रेट लाइन की है ना। हाँ यहाँ सर, पे m जो है क्या है? स्लोप है। स्लोप है। इस वाले लाइन में स्लोप क्या होता है याद है? स्लोप कैसे निकालते हैं? कन्वर्ट करके ना। स्लोप Yes, कितना आता है बोलो? -a/b। -a/b ध्यान है कि नहीं ध्यान आएगा। है यार? हाँ सर। चलो ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एक लाइन तुम्हारी है y = m1x + c1 बेटा। दूसरी लाइन है आपकी y = m2x + c2। तो इसको अपन मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, और लाइन के बीच में एंगल क्या है? थीटा। अरे ये बात समझ में आई? हाँ सर। तुम मुझे बताओ, थीटा हाँ सर। प्लस अल्फा क्या होगा? बीटा, मालूम है ना? बीटा होगा। हाँ सर। सर। मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ हाँ सर, मालूम सर। है सर। तो थीटा क्या होगा? तो थीटा होगा बीटा बीटा माइनस माइनस बीटा अल्फा। माइनस अल्फा। थीटा क्या दोनों साइड tan ले लो। tan थीटा कितना आएगा? टेन बीटा माइनस अल्फा। tan बीटा माइनस अल्फा क्या होता है? टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बाई 1 + टेन बीटा टेन अल्फा। बाकी लोग क्लियर है? यस सर। भाई हेलो। हाँ tan सर। अल्फा, tan अल्फा क्या है? m1। स्लोप है सर। हाँ सर, और m1 tan बीटा क्या है? m2। m2। कर देंगे तो M1 M2 वाला आ तो जाएगा फॉर्म। अपने पास tan, पहले प्रूव कर रखा है क्या आपको? नहीं सर, ये बुक में लिखा हुआ था। सर तो स्लोप 0 रहते हैं, tan m1 थीटा 0 रहता है। अरे यहाँ रुको भाई, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब ध्यान देना क्या होता है। 0 क्या जीरो भाई, रुको ना। tan थीटा की वैल्यू देखो ध्यान से। अब देखो लाइन के बीच में ना, what we do is always report। अब देखो एक लाइन के, दो लाइन के बीच में 30 डिग्री एंगल है, इसका मतलब हुआ कि नहीं वो ऑब्वियसली कि दूसरा एंगल क्या है? 150 डिग्री। अनडिफाइंड तो क्या अनडिफाइंड बोल रहा है? कौन बंदा है भाई ये? क्या बोल रहा है? हाँ। जीरो है, अनडिफाइंड है, क्या बोल रहे हो भाई? दो लाइन के बीच में अगर एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल क्या होगा? 150। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। अगर एक एंगल 90, अगर एक एंगल 80 है, दूसरा एंगल क्या होगा? 100 होगा। 100 होगा। अगर एक एंगल 10 है, दूसरा स्लोप एंगल क्या निकाल होगा? सकते हैं। 170 होगा। 170। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक्यूट एंगल रिपोर्ट करते हैं ताकि वो कंफ्यूजन मत हो। y1 ऐसे- माइनस y2 अरे अपॉन भाई ये x1 माइनस क्या x2। बंदा है? कौन बंदा है ये? अरे गदाधारी भीम, रुको भाई, तुम क्या बोल रहे हो? मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम मतलब सुन ही रहे हो, मैं बोल रहा हूं तुम कुछ और दुनिया में बोल रहे हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना उसमें मॉड लगा देते हैं। मॉड लगाने से क्या हो जाएगा बोलो? वैल्यू क्या आएगी हमेशा? सर पॉजिटिव पॉजिटिव। होगा। अगर पॉजिटिव आएगी तो क्या हो जाएगा? हमेशा थीटा कहाँ का, अगर अगर tan थीटा को आपने सर मॉड लगा हमेशा, दिया सर हमेशा 0 से 90 के बीच में होगा। तो हमेशा आपका थीटा कहाँ से, तो आप कौन सा एंगल हमेशा आप रिपोर्ट कर रहे होगे? 0 से एक्यूट एंगल। 90 वाला। बिकॉज दूसरा वाला एंगल ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना पाई माइनस करके। ये बात चमकती है कि मॉड क्यों लगाते हैं। हाँ सर। ये कन्वेंशन है ताकि प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए हमेशा मॉड लगा देते हैं एंगल निकालने में। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ अभी सर। मान यस लो सर। दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है,
कोई कहता है 120, कोई कहता है 60। तो इससे अच्छा क्या कन्वेंशन बना दिया गया भाई, इसमें कंफ्यूजन में जाना ही नहीं है। अपन क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे और हमेशा एंगल एक्यूट बता देंगे और दूसरा एंगल कैसे आएगा, पाई माइनस करके आ जाएगा। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो सर, ऊपर का दिखा देना। कॉपी कर लिए? एक हाँ मिनट सर, थोड़ा सा बाकी है। डन सर। डन सर। भाई बाकी लोग, 2 लोग के अलावा क्लास में बाकी लोग अगर हैं तो कॉपी कर लिए? हाँ सर, हो गया। हाँ सर, हो गया। सो 2 लाइन के, अरे सो 2 लाइंस के बीच का क्या हुआ कहानी, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, अरे बोलो, बाय 1 + m1 m2। ठीक है। नाउ इसमें 2 केस आता है कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, सॉरी, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, हाँ सर। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच में थीटा क्या हो जाएगा? 0 जीरो ना। 0। अगर 2 लाइंस 0। परपेंडिकुलर हैं 90 डिग्री। तो 90। उनके बीच में थीटा क्या हो जाएगा? 90। ये बात चमकती है। यहाँ पे हाँ थीटा सर। कितना हो गया? 90। ये क्लियर है? 90 डिग्री। 90। तो थीटा 0 है, इसका मतलब tan थीटा क्या है? 0। 0 है। दैट इंप्लाइज m1 M1 माइनस minus m2 -m2 0। 0। दैट मीन्स m1 m1 इज = इक्वल टू, m2। ठीक है। अगर थीटा 90 है तो इसका मतलब tan 90, अब ध्यान देना, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होता है, लेकिन tan 90 अनडिफाइंड किसकी वजह से होता है? cos sin 90 की 90 वजह minus से। 0 रहता है ना। cos 90 की cos वजह से 90 ना। की वजह से। हाँ सर। हाँ तो सर। इसका मतलब जो ऊपर का एक्सप्रेशन है उसका डिनोमिनेटर क्या हो रहा होगा? 0। 0। हाँ दैट सर। मीन्स Zero. m1 m2 इज इक्वल टू, -1। भैया देखो ऐसा है, 2 लाइंस पैरेलल हैं, दोनों का स्लोप कैसा होगा? बराबर। और 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं, m1 m2 इज इक्वल टू, तो उनके प्रोडक्ट जो है -1 होगा। आपको -1। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ हाँ। सर। चलो भाई कॉपी कर लो इसको। यस सर। कॉपी करिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको याद करके आइए, ठीक है? ओके सर। ओके Yes, सर। ओके सर। हाँ हाँ हाँ, रुको 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 रुको। एनसीईआरटी का कर पाओगे क्या? क्यों नहीं कर सकते यार?
एनसीईआरटी का 10.1 करके आना जरा। सर कौन सा? 10.1 ओके सर। कॉपी कर लो, पहले कॉपी कर लिए? हाँ नहीं सर हो सर। गया। सर हाँ सर। रुको, इसी में एक और चीज करते लिखते थे नीचे, फिर इसी में कंटिन्यूएशन में ही नोट कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, मतलब 3 सर पॉइंट्स का 3 कोलिनियरिटी points का मतलब lie होता on है the same line. 3 पॉइंट्स Lie on the लाई same ऑन line. सेम सेम लाइन। लाइन। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट क्या होता है, अगर आपको चेक करना है ना, अगर आपका कॉमन सेंस क्या कहता है बताओ? स्लोप। बस सबका कॉमन सेंस। हाँ हाँ, सर। अगर ए बी सी का चेक करना है कोलिनियरिटी, क्या करना चाहिए? सर स्लोप AB ऑफ का ए बी। slope equals सर to slope AB of का BC. स्लोप, फिर BC का स्लोप, फिर CA बस का बस स्लोप। हो गया, अरे हो गया ना, कितना स्लोप? हाँ CA नहीं चाहिए। इफ इक्वल दैट इंप्लाइज ABC are कोलिनियर। collinear. ये एक तरीका होता है। दूसरा क्या होता है बताओ? ट्राइंगल ABC का एरिया 0, ये भी तो सकता है ना? हाँ सर। अरे अगर हाँ ट्राइंगल का सर। एरिया 0 हो गया तो भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ सर हो हाँ सर, सकता है। क्योंकि ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं अगर तीनों कोलिनियर होंगे तो। ये बात चमकती है। हाँ हाँ सर। सर। चलिए कॉपी अच्छे से हाँ कॉपी सर। करिए, रिवाइज करके एक नेट सेकंड क्लास में आइए, 10.1 करके आइएगा ईमानदारी से, अर्जेंट होमवर्क करके आइएगा। ओके ओके सर। सर। कॉपी कर लिए? एक Yes. सेकंड सर। हाँ सर कर लिया। ऊपर ऊपर का दिखा दे कि भाग गए आप लोग सब लोग। कॉपी कर हो ली गया हो? सर, एक ऊपर का हो गया, नीचे का ऊपर का हो गया दिखाए सर। ना सर। कर लिया सर और कॉपी। नीचे का। भाई अच्छे से पढ़ के आना प्लीज। हाँ सर। हाँ हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, बाय सर। हो गया सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। Hi, sir.